सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। हरियाणा सीईटी के हरियाणा स्पेसिफिक पोर्शन के लिए हमने एक सीरीज चलाई हुई है दोस्तों, जिसका नाम है 2020 सीरीज़। इस सीरीज़ में हम हर वीडियो लेक्चर में 20 क्वेश्चन करते हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब 20 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है 20 कॉन्सेप्ट, 20 टॉपिक, जिसमें से आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन जो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, बहुत माइनर पॉइंट्स जहाँ से गलतियाँ होती हैं दोस्तों, हम वो इसमें सीखते हैं। और ये इस सीरीज़ की अपनी क्लास 6th है। इससे पहले हम 5 क्लासेस कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने पहली 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उनको देखिए और अपना रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हरियाणा में रेलवे शिपिंग यार्ड का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? ए यमुनानगर, बी हिसार, सी फरीदाबाद, डी रोहतक। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार, रेलवे शिपिंग यार्ड का। दोस्तों हरियाणा के अंदर एक रेलवे की वर्कशॉप है। रेलवे वर्कशॉप वो कहाँ है दोस्तों? वो है जगाधरी में। जगाधरी कहाँ है दोस्तों? जगाधरी है अपना यमुनानगर में। रेलवे शिपिंग यार्ड का निर्माण तो हिसार में किया जा रहा है, लेकिन वर्कशॉप कहाँ है? रेलवे की वर्कशॉप जगाधरी में है। ये वो वर्कशॉप है दोस्तों जहाँ शताब्दी ट्रेन है, बहुत फेमस ट्रेन है शताब्दी ट्रेन की, जो वहाँ पे जो सर्विस वगैरह की जाती है दोस्तों, वहाँ है। और हरियाणा के अंदर जो फर्स्ट ट्रेन चली, फर्स्ट सीएनजी ट्रेन दोस्तों, फर्स्ट सीएनजी ट्रेन ये चली है दोस्तों रोहतक से रेवाड़ी के बीच। एक दो पॉइंट और है रेलवे से संबंधित। पॉइंट क्या है दोस्तों? हरियाणा में सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है, रेलवे जंक्शन कहाँ है दोस्तों? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है रेवाड़ी में। और सबसे जो और रेल म्यूजियम क्या है दोस्तों? अपना रेल म्यूजियम हो जाएगा अपना रेवाड़ी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नागानंद और रत्नावली किसके द्वारा लिखे गए हैं? बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। नागानंद और रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदुस्तान के द्वारा, बनभट्ट के द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा या मोहम्मद गजनवी द्वारा? दोस्तों 3 किताबें हैं, 2 तो ये होगी नागानंद और रत्नावली, एक और है दोस्तों प्रिय दर्शनी। ये तीनों किताबें हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई हैं, हर्षवर्धन, और बहुत फेमस किताब है दोस्तों ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा हर्षवर्धन। और आप इनको NPR के नाम से याद रख सकते हो। NPR, N से नागानंद, P से प्रियदर्शनी और R से रत्नावली। ये तीनों किताबें किसने लिखी? हर्षवर्धन ने लिखी। दोस्तों 2 किताबें और हैं, वो किसकी हैं? बाणभट्ट की। उनमें से एक तो है हर्षचरित, एक है कादम्बरी। 2 किताबें हर्षचरित, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुक और है, वो है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की बुक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम में ही हिंदुस्तान जो है यहाँ हरियाणा में आया था। हिंदुस्तान की बुक कौन सी है दोस्तों? CU की। और हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन है, ये पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। अंतिम शासक था किस वंश का? पुष्यभूति वंश का। और हरियाणा के अंदर पुष्यभूति वंश की स्थापना कहाँ हुई? हरियाणा के थानेसर में। वही थानेसर दोस्तों जहाँ हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे की स्थापना 1650 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पितृभूमि या लघु हरिद्वार के नाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पितृभूमि या लघु हरिद्वार, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों इसका? मुलाना होगा, पंडु पिंडारा होगा, महम होगा या बिहवा होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडु पिंडारा। पंडु पिंडारा कहाँ है दोस्तों? ये पंडु पिंडारा है आपके जींद में। तो जींद के पंडु पिंडारा को पितृभूमि या लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। पिहोवा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पिहोवा को जाना जाता है दोस्तों हरियाणा की गया नगरी। एक्चुअल में गया कहाँ है? बिहार में। तो हरियाणा की गया नगरी किसको बोला जाता है? पिहोवा को। और साथियों महम दोस्तों कहाँ है? महम है रोहतक के अंदर। महम में है 24 चबूतरा। 24 चबूतरा पूछते हैं कहाँ है? महम में है। महम कहाँ है? रोहतक में।
महम के पास एक पर्यटन स्थल है नौरंग। नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ हो जाएगा दोस्तों? महम के साथ रोहतक में। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हरियाणा के महान स्वतंत्रता सेनानी वैद लेखाराम किस जिले से संबंधित हैं? दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हरियाणा की हिस्ट्री का। और वैद लेखाराम बहुत ही जाने माने क्रांतिकारी है दोस्तों। और ये अपने किस जिले से हैं? हिसार से हैं, रोहतक से हैं, करनाल से हैं, पानीपत से हैं। वैद लेखाराम हरियाणा के हिसार जिले से हैं। लेकिन इन्होंने इतनी क्रांतिकारी की कि जब लॉर्ड इरविन, दोस्तों एक सेकंड, लॉर्ड इरविन जब भारत आए तो उनकी ट्रेन के नीचे इन्होंने दोस्तों बम रख दिया। तो इसी जो इन्हें कार्य किया ट्रेन के नीचे बम रखने का, लॉर्ड इरविन की, तो दोस्तों इसी कारण से बहुत बड़ी क्रांतिकारी कहलाए। इनका जन्म तो हिसार में हुआ, लेकिन इन्होंने बम कहाँ रखा? रोहतक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको लगातार रिवाइज करते रहिए। सिरसा जिले का प्रमुख व्यापारी केंद्र किस शहर को कहा जाता है? कलांवली, डबवाली, रानिया या एलनाबाद? दोस्तों सिरसा जिले का व्यापारी केंद्र किसको कहा जाएगा? ये कहा जाएगा एलनाबाद को। एलनाबाद दोस्तों, वही एलनाबाद जहाँ से अभय चौटाला पहले पिछले प्लान में जो एमएलए रहे, अब तो वो हार चुके हैं इलेक्शन। और एलनाबाद के नाम से क्वेश्चन आता है दोस्तों, एलनाबाद का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था दोस्तों इसका खड़ियल। और दोस्तों डबवाली साथियों हरियाणा का एक पुलिस जिला है। जिला नहीं है, पुलिस जिला। पुलिस जिला हम किसको बोलते हैं दोस्तों? पुलिस जिला जहाँ एसपी बैठता है। एसपी, वैसे तो एसपी हमेशा जिले में बैठता है, लेकिन कुछ जगह जहाँ ज़रूरत है रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ स्पेशल पुलिस जिला बना दिया जाता है। तो इसलिए डबवाली को एक पुलिस जिला बनाया गया। और हरियाणा का सबसे पहला पुलिस जिला कौन सा था? वो था हांसी था दोस्तों। और रानिया से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, रानिया का विद्रोह कब हुआ? 1818 में। नेतृत्व किसका था? रानिया के विद्रोह में नेतृत्व किसका था? 1818 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जाबित खां का। 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब राय बहादुर लाला मुरलीधर का जन्म किस जिले में हुआ? तो इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? पलवल में हुआ, हिसार में हुआ, लुधियाना में हुआ, जालंधर में हुआ। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि पंजाब, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। तो आपने एग्जाम में पंजाब देख के लुधियाना और जालंधर से क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं लगाना दोस्तों। इसका आंसर होगा हरियाणा के कोई जिला है। वो जिला कौन सा है? वो जिला है पलवल। दोस्तों पलवल जिला है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब राय बहादुर लाला मुरलीधर का जन्म पलवल में हुआ। दोस्तों राय बहादुर लाला मुरलीधर से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? इनको 2 उपाधियां मिली 1898 में और 1904 में। 1898 में कौन सी उपाधि मिली इसको? राय बहादुर की। और 1904 में कौन सी मिली? केसर ए हिंद की उपाधि। इन उपाधियों को दोस्तों ने दोनों को लौटा दिया। कब लौटाया? 1898 की जो उपाधि थी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि मिली, उसने ये इस उपाधि को उसने किस आंदोलन में लौटाया? तो दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन के समय राय बहादुर की उपाधि को मुरलीधर ने लौटा दिया। और जो दूसरी उपाधि थी जो इनको 1904 में मिली थी, कौन सी मिली थी? केसर ए हिंद की। इस उपाधि को दोस्तों इन्होंने रोल्ट एक्ट के विरोध में, वही रोल्ट एक्ट दोस्तों जिसको काला कानून कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति में अंतिम शहीद राजा नाहर सिंह कहाँ से थे? हुडल से थे, बहादुरगढ़ से थे, तिगांव से थे या बल्लभगढ़ से थे? तो दोस्तों जो फेमस राजा रहे नाहर सिंह वो थे हरियाणा के बल्लभगढ़ से। और बल्लभगढ़ कहाँ है? फरीदाबाद में। इन्होंने 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ से जो किया, इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया। अगर हम बल्लभगढ़ से, तो नेतृत्व किसने किया? राजा नाहर सिंह ने किया।
और फरीदाबाद से किसने किया दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। फरीदाबाद से किसने किया? धानु सिंह ने। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें नाहर सिंह भी दिया हुआ था और धानु सिंह भी दिया हुआ था, तो सब बच्चों ने राजा नाहर सिंह लगा दिया, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद से धानु सिंह। क्योंकि फरीदाबाद से अलग क्रांति हुई और बल्लभगढ़ से अलग क्रांति हुई। और दोस्तों बहादुरगढ़ का नवाब कौन था? बहादुरगढ़ का नवाब कौन था? बहादुर जंग। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? शराफाबाद। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों बहादुरगढ़ से। हाँ दोस्तों, हम क्वेश्चन की लाइन लगा देंगे, बस आप रिवाइज करते चलिए, वीडियो को पूरी देखिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम एक से एक क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। बहादुरगढ़ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। और अरावली का पूछ ले तो, अगर एग्जामिनर अरावली का पूछ ले, अरावली का प्रवेश द्वार, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, मिलेनियम सिटी ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी किस मंडल के अधीन आता है? दोस्तों इसने मंडल की बात करी, हम हरियाणा के पूरे मंडल, कितने मंडल है दोस्तों? हरियाणा के अंदर 6 मंडल है, हम 6 के 6 मंडल का दोस्तों पोस्टमार्टम करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 22वां जिला है तो हरियाणा का, तो 2016 में बना चरखी दादरी। भिवानी से काटकर चरखी दादरी का निर्माण किया गया। और इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक। मंडल का पोस्टमार्टम कर लेते हैं दोस्तों। मंडल का पोस्टमार्टम में क्या है? हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं। सबसे पहला मंडल है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के अंदर कौन कौन से जिले हैं? एक तो अम्बाड़ा है दोस्तों, एक यमुनानगर है, एक कुरुक्षेत्र है, एक पंचकुला है। दूसरा दोस्तों करनाल। करनाल में कौन सा दोस्तों? करनाल है खुद, पानीपत है और कैथल है। आगे दोस्तों रोहतक। रोहतक में साथियों रोहतक है, सोनीपत है, झज्जर है, भिवानी है और चरखी दादरी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके आगे चलो आप गुरुग्राम। गुरुग्राम में कौन सा है दोस्तों? ये तो गुरुग्राम खुद है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है। उसके बाद चलो दोस्तों आप फरीदाबाद। फरीदाबाद में कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद खुद है, पलवल, नूह। अंतिम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अंतिम मंडल हो जाएगा अपना हिसार। हिसार में कौन से जिले दोस्तों? हिसार खुद, फतेहाबाद, जींद और सिरसा। दोस्तों पूरे हमने 6 मंडल कर लिए हैं। 6 मंडल में हमने 22 के 22 जिले आपको करा दिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कब घोषित किया गया? धूम्रपान रहित शहर 2 अक्टूबर 2008 को, 15 जुलाई 2007 को, 6 मार्च 1997 को और 1 नवंबर 1966 को। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2008 को चंडीगढ़ को 2 अक्टूबर 2008 को चंडीगढ़ को देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर बना दिया गया। अब अगर आपसे पूछे पॉलीथीन मुक्त शहर, पॉलीथीन मुक्त कब बनाया गया चंडीगढ़ को? एक बार तो धूम्रपान रहित बना दिया, और पॉलीथीन मुक्त कब बनाया गया? 15 जुलाई 2007 को। 15 जुलाई 2007 को। और दोस्तों चंडीगढ़ की मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, जहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है। अगर हम हमारे को पूछ ले कि चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? हिंदी है, पंजाबी है या इंग्लिश है? अब चंडीगढ़ पे तो हरियाणा का भी जो है हिस्सा, हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है। अगर हम इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कहें तो पंजाब वाले दिक्कत करेंगे। अगर हम इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी करें तो हरियाणा वाले बुरा मान जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। जैसे हरियाणा की हिंदी है तो चंडीगढ़ क्या हो जाएगी? इंग्लिश। और चंडीगढ़ का एरिया पूछे, जैसे हरियाणा का एरिया कितना है? हरियाणा का एरिया 4412 और चंडीगढ़ कितना हो जाएगा? 114 स्क्वायर किलोमीटर। और चंडीगढ़ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओपन हैंड स्मारक का निर्माण कब किया गया? 1964 में।
और एक और क्वेश्चन है दोस्तों, चंडीगढ़ की जो एक लेक है जो चंडीगढ़ में आपने सुना भी होगा, सूखना लेक। सूखना लेक का निर्माण कब किया गया? 1958 में। लेकिन सूखना लेक को, इस लेक को आर्द्रभूमि कब घोषित किया गया? 1988 में, पूरे 30 साल के बाद। और दोस्तों इस सूखना लेक को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जीवित व्यक्ति का दर्जा भी दिया है, आप इसको भी याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा, निक्कीराम शर्मा के द्वारा, चंद्रमोहन बिश्नोई के द्वारा या बनारसी दास गुप्ता के द्वारा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारसी दास गुप्ता। और ये तो न्यूज़पेपर की बात करी, अगर हमारे से पूछ ले हरियाणा केसरी किस व्यक्ति का उपनाम था, हो जाएगा निक्कीराम शर्मा। निक्कीराम, जैसे हम देवीलाल को ताऊ के नाम से भी जानते हैं ना, ताऊ, तो इसलिए निक्कीराम शर्मा को हरियाणा केसरी भी कहा जाता था। लेकिन हरियाणा केसरी अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बनारसी दास गुप्ता। और दोस्तों बनारसी दास गुप्ता इतना फेमस व्यक्ति था, फेमस क्यों था? क्योंकि दोस्तों हरियाणा के जो 3 बड़े बड़े पद हैं उनके ऊपर ये विराजमान रहे। ये अकेले व्यक्ति हैं जो इन 3 पदों के ऊपर विराजमान रहे। पहला पद हरियाणा का सीएम, दूसरा डिप्टी सीएम, तीसरा दोस्तों विधानसभा का अध्यक्ष। इस टाइम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? हरविंदर कल्याण। और डिप्टी सीएम तो नहीं है, और सीएम कौन है? अपने नायब सिंह सैनी जी। और अल्ताफ हुसैन हाली, दोस्तों अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ हुआ? पानीपत में। कब हुआ? 1837 में। और दोस्तों ये उर्दू जो लैंग्वेज है उसके बहुत बड़े कवि रहे, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की। तो दोस्तों इन्हीं की याद में उर्दू अकादमी है, जो अपनी उर्दू अकादमी है, उर्दू अकादमी के 2 बड़े बड़े जो हैं, जो पुरस्कार हैं, जो आज के जो नए नए लोग हैं उनके जो उनको दिए जाते हैं। पहला जो है फ़ख्रे ए हरियाणा, उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार फ़ख्रे हरियाणा। और दूसरा हाली पुरस्कार। दोस्तों ये इनके नाम से इसलिए दिए जाते हैं ताकि इन्होंने जो उस टाइम मेहनत करी, नाम कमाया, तो उनका नाम आगे भी चलता रहे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में वीर शहीदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वीर शहीदी दिवस 1 नवंबर को, 23 सितंबर को, 1 सितंबर को, 15 जुलाई को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर शहीदी दिवस 23 सितंबर को। 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्या ऐसा क्या हुआ उस दिन? ये मनाया जाता है राव तुलाराम, जो अपने रेवाड़ी जिले से थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राव तुलाराम जब क्रांतिकारी थे उस टाइम इन्होंने अंग्रेजों से डर के भागकर अफगानिस्तान में, अभी अफगानिस्तान चले गए थे दोस्तों। और 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तरु दिवस। तरु दिवस का मतलब होता है वृक्ष से संबंधित, उस दिन वृक्ष का दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 1 नवंबर को अपने पता ही है, अपने हरियाणा का गठन किया गया दोस्तों 1 नवंबर को, आपको पता ही है। सुभाष चंद्र बोस ने देश छोड़ने से पहले अपना आखिरी भाषण राज्य का किस गांव में दिया? बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुंजपुरा में, कुनाल में, आज़ाद हिंद ग्राम में या सुध में? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने देश छोड़ने से पहले अपना आखिरी भाषण आज़ाद हिंद ग्राम में दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई उसमें गायक था, गायक। वो गायक कहाँ से था? हरियाणा से था। उसका नाम क्या था दोस्तों? फौजी मेहर सिंह। और आज़ाद हिंद फौज में एक क्रांतिकारी भी हुआ हरियाणा से, क्या नाम था उसका? मेजर सूरजमल। सूरजमल को एक उपाधि दी गई थी, सरकार ए जंग की उपाधि दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस ने 2 नारे दिए, जय हिंद और दिल्ली चलो। दोस्तों ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको जरूर ध्यान किया करो। अगर ध्यान रखने में थोड़ी सी मुश्किल आती है आप लोगों को, तो आप कहीं इस पे कहीं कॉपी वगैरह पे अपने नोट्स में नोट कर लिया करो। तो इसको रिवाइज जरूर करना है दोस्तों। राज्य के किस किले या दुर्ग में खुदाई के दौरान एक सोने से भरा हुआ मटका मिला है? तो कौन सा किला है दोस्तों? महेंद्रगढ़ का किला है, माधवगढ़ का किला है, दोषी का किला है या आसीगढ़ का किला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवगढ़ का किला।
माधवगढ़ का किले में ही खुदाई के दौरान एक सोने से भरा हुआ मटका मिला है। माधवगढ़ का किला है कहाँ? यह महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ वही महेंद्रगढ़ दोस्तों, जहाँ इसको हम खनिजों की नगरी बोलते हैं। और इसका निर्माण किसने किया? माधव सिंह ने, सवाई माधव सिंह ने किया दोस्तों। और महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किसने किया? तात्या टोपे ने। अगर आपसे दोषी नहीं दोस्तों, ढोसी है, ढोसी मतलब ढोसी है, ऐसे ढोसी। ढोसी के किले का निर्माण किसने किया दोस्तों? ये किया आपका बलबन ने। और आशीगढ़ का किला कहाँ दोस्तों? आपके हंसी में। देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र किस गांव में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? चौटाला गांव में, ताजेवाड़ा में, टोपरा कला में या घासीड़ा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोपरा कला। ये टोपरा कला कहाँ है? टोपरा कला कहाँ है? यमुनानगर का एक गाँव है टोपरा कला, जहाँ सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है। क्योंकि जहाँ जो अशोक चक्र था, जो अशोक ने बनवाया था दोस्तों, उसको एक शासक था, वो इसको दिल्ली ले गया था। और वो शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था। तो इसीलिए टोपरा में ही सबसे बड़ा अशोक चक्र लगवाया गया। और जो ताजेवाड़ा है, ताजेवाड़ा क्या दोस्तों? हरियाणा का सबसे पूर्वी जो गांव है, हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव वो ताजेवाड़ा। चौटाला जो सिरसा में है दोस्तों, चौटाला ये जो गांव है, ये हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव है, पश्चिमी गांव। वो घासीड़ा, घासीड़ा किसका बोला जाता है दोस्तों? गांव का नाम है, इसको बोलते हैं गांधी ग्राम। ये कहाँ है साथियों? घासीड़ा है नूह में। राज्य का सबसे बड़ा ऊंट का मेला राज्य में किस गांव में लगता है? ऊंट के बारे में बताना है। बरालू भिवानी में, बेरी झज्जर में, जहाजगढ़ में या सालवन में? तो दोस्तों ऊंट के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरालू गांव भिवानी में, जगह है बरालू, वहाँ पे लगता है ऊंट का सबसे बड़ा मेला। अगर पूछ ले घोड़ों के बारे में, भाई घोड़ों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो घोड़ों का मेला लगता है बेरी झज्जर में। अगर पशुओं की बात करें तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है जहाजगढ़ में। अगर कुछ मेलों का गाँव कौन सा है दोस्तों? मेलों का गाँव, तो मेलों का गाँव कौन सा हो जाएगा? सालवन। सालवन कहाँ है दोस्तों? करनाल के अंदर, करनाल का शहर है सालवन, शहर में दोस्तों गाँव है। हरियाणा के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया? 2020 में दिया गया, 2021 में दिया गया, 22 में, 23 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में। अब क्यों दिया गया? कुछ कारण रहा होगा, क्या इन्होंने किया था गोल्डन बॉय ने कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक हुए थे दोस्तों, वैसे तो इनको 2020 में होना था, लेकिन कुछ क्या कोरोना के कारण इनको एक साल स्थगित कर दिया गया, और 2021 में किए गए ये ओलंपिक। वहाँ ओलंपिक में इन्होंने अपने जेवलिन थ्रो में, जो भाला फेंक है, उसमें इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। और गोल्ड मेडल जीतने के लिए तो भारत सरकार की तरफ से इनको जो खेल का सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो दिया गया। लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया साथियों। इस अवार्ड का नाम क्या हो चुका है अब? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसकी स्थापना कब की गई? मतलब राजीव गांधी खेल रत्न की स्थापना का नाम तो अभी चेंज किया है, लेकिन स्थापना तो पुरानी पूछी जाएगी दोस्तों। स्थापना हो जाएगी इसकी 1991, 1992 में, 1991-92 में। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी था जिसको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो वो हो जाएगा दोस्तों विजेंद्र सिंह, जो हरियाणा का सब पहला प्रोफेशनल बॉक्सर भी रहा, और इसको कब दिया गया? ये दिया गया 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा सरकार जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले पुरुष खिलाड़ियों को कौन सा अवार्ड देती है? हरियाणा सरकार की तरफ से कौन सा अवार्ड दिया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, विशिष्ट अवार्ड, राधा कृष्ण अवार्ड? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा, पुरुष की बात की इसने, महाराणा प्रताप अवार्ड। और इस अवार्ड में हरियाणा सरकार 2 लाख रुपये राशि देती है। अगर यही क्वेश्चन देकर आपको महिलाओं के बारे में पूछ ले, पुरुष की जगह अगर महिला दे दे, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? फिर राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई।
तो आप ऐसे देख सकते हो। अगर पुरुष की बात करें तो महाराणा प्रताप पुरुष थे, पुरुष के हिसाब से इनाम दिया। अगर महिला के पूछे तो रानी लक्ष्मीबाई महिला के हिसाब से दे दिया। अगर विशिष्ट अवार्ड किसको दिया जाता है साथियों, विशिष्ट अवार्ड किया जाता है जो कोच हैं, जो खिलाड़ी को कोचिंग देते हैं, जिनको खेल के गुण सिखाते हैं दोस्तों, उसको दिया जाता है। अगर राधा कृष्ण की बात करें, राधा कृष्ण अवार्ड किसको दिया जाता है दोस्तों, जो स्कूलों में कॉलेजों में लेक्चर डीपीस होते हैं, तो डीपीई सही फॉर्म तो डीपी होती है, इसकी पीटीआई होते हैं दोस्तों। डीपी की फुल फॉर्म होता है डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो उनको दिया जाता है स्कूल के डीपी पीटीआई को राधा कृष्ण अवार्ड। और दोस्तों वही राधा कृष्ण है जिनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को हम अध्यापक दिवस या टीचर डे मनाते हैं। और एक और बात ऐड करो इसमें दोस्तों, जो 4 के 4 अवार्ड हैं, 4 के 4 अवार्ड हैं दोस्तों, इनकी जो राशि पूछ ले, अगर राशि पूछे, राशि में भी राशि से भी क्वेश्चन आता है कई बार, तो इनकी सभी की राशि है 2 लाख रुपये। भारत स्टार्च लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर शहर में किस वर्ष की गई? भारत स्टार्च लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर शहर में 1938 में की गई दोस्तों। और यमुनानगर में के अंदर एक 1952 में एक, जैसे मैंने इसी में शुरू में क्वेश्चन था रेलवे का, वहाँ भी मैंने आपको बताया और यहाँ भी बता देता हूँ। एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप रेलवे वर्कशॉप, उसकी स्थापना जगाधरी में की गई, 1952 में की गई। और 1933 में किसकी स्थापना की गई? सरस्वती शुगर मिल, जो एशिया का सबसे बड़ा मिल है सरस्वती शुगर मिल, वो यमुनानगर में है और उसकी स्थापना 1933 में की गई। और 1969 में किसकी स्थापना की गई? हरियाणा डिस्टलरी की स्थापना 1969 में की गई। और दोस्तों ये वही यमुनानगर है, ये वही जगह है जहाँ 2003 में कालेश्वर की स्थापना की गई। कालेश्वर मतलब कालेश्वर नेशनल पार्क। और साथियों यमुनानगर में एक हवेली है, हवेली, उस हवेली का नाम क्या है? बूढ़िया की हवेली। बूढ़िया की हवेली की स्थापना किसने करी? हुमायूं ने, मुगल बादशाह हुमायूं ने करी। और बूढ़िया से क्या क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि बूढ़िया, जो बूढ़िया है, बूढ़िया का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम दोस्तों, बट आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, सूप शंकु। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसानों का विद्रोह किस वर्ष हुआ? जो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने भारत में शासन किया, उसके खिलाफ किसानों का विद्रोह किस वर्ष हुआ? ये हरियाणा की बात कर रहे हैं। 1845 में, 1818 में, 1824 में, 1843 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसानों की बात की इसने 1824 में। तो किसानों का जो विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया? राजा सूरजमल ने। अब 2-3 विद्रोह और हैं, आप उनको याद कर लीजिए। जैसे 1818 में मैंने पीछे भी बताया आपको, रानिया का विद्रोह, नेतृत्व किसका था? नेतृत्व भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेतृत्व था रानिया का जाबित खां। अगर 1843 में पूछ ले दोस्तों, 1843 में कहाँ का विद्रोह हुआ? कैथल का, कैथल का विद्रोह दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह बता रहा हूँ मैं आपको। और 1845 में कहाँ का विद्रोह हुआ साथियों? 1845 में जो विद्रोह हुआ लाडवा का। और नेतृत्व किसका था लाडवा में? अजीत सिंह का। तो दोस्तों ये हम 20वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं और ये इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है। प्राचीन समय में कुणित गणराज्य का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? इसने दोस्तों कुणित गणराज्य की बात करी। हरियाणा के अंदर मेनली 4 गणराज्य गिने जाते हैं, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कुणित गणराज्य कहाँ था हरियाणा में? अम्बाड़ा में था, हिसार में था, कुरुक्षेत्र में था, महेंद्रगढ़ में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्बाड़ा में, कुणित गणराज्य। हिसार में कौन सा गणराज्य था? हिसार में दोस्तों था अग्र गणराज्य, अग्र गणराज्य। हिसार के भी अग्र गणराज्य अग्रोह में था। कुरुक्षेत्र में कुरु गणराज्य। और महेंद्रगढ़ में कौन सा था दोस्तों? महेंद्रगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्जुन नायक गणराज्य, अर्जुन नायक गणराज्य। दोस्तों हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन करे, 20 कॉन्सेप्ट करे, लेकिन क्वेश्चन हमने कम से कम 70 से 80 प्लस क्वेश्चन करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा।